ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 27 में हमने सुना था कि फाइनली जो विष्णु दूत थे उन्होंने बहुत बढ़िया बोला ध्रुव महाराज के बारे में भी, और बोलते हैं कि आप आइए ना, आप योग्य हैं इसके, डोंट थिंक, अब आ जाइए वो सब। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो मधुच्यतम वाचम उरुक्रम प्रिया कृत अभिषेक कृत नित्य मंगलम मुनीन प्रणम्य आशीषम अभ्यवाद्यत। ध्रुव महाराज श्री भगवान के अत्यंत प्रिय थे, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्त है वो बिल्कुल उसको क्लियर है ये भक्ति का प्रोसेस कैसे करना है, सतर्क है, भक्ति का प्रोसेस करने में सतर्क है, वो जानता है नियम क्या है, शरीर में नहाना कैसे है। प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे नहाना है, कैसे तिलक लगाना है शरीर में। 12 तिलक लगाए जाते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। शरीर को सजाया जाता है भगवान के चिन्हों से, भगवान के चरणों से, तुलसी दल से। इस प्रकार से हम पूरे शरीर में भगवान के चिन्ह बनाते हैं। इस प्रकार से यही हमारा आभूषण है, यही हमारी साज सज्जा है वास्तव में। इसी से हम सजना चाहते हैं। और शरीर में कुछ लगाएं ना लगाएं, क्रीम, पाउडर, लाइनर, वटेवर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे शरीर में ये 12 तिलक हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये 12 तिलक ही हमारी असली सजावट है। तो स्नान करना, शुद्धता का पालन करना, शुद्धता से ही सेवा करी जाती है। अशुद्धता से कैसे सेवा करी जाती है? इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि पहले समझिए तो सही कि सेवा करनी कैसे है। कोई कहते हैं कि भाव नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो भाव ही नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब समझे कि नहीं समझे कि सेवा करनी कैसे है? नहीं। अब आप देख रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं और आपको कोई नई चीज़ आपने बनाए, वो मलाई कोफ्ता। अब मलाई कोफ्ता बनाते हुए आप पढ़े नियम देखे जा रहे हैं, यूट्यूब देखे जा रहे हैं, ऐसे करिए नहीं, पहले 5 मिनट इसे, 5 मिनट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अरे भाव तो आया नहीं प्रभु जी, आपको बनाना नहीं आता तो क्या करें? आप विधि याद नहीं है तो अब देखना पड़ेगा ना बार बार किताब को। हाँ, मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था, लेकिन मैं सोच ही नहीं पाई कि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। लेकिन व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि वो सही बने। अदरवाइज़ आपने बड़े भाव से बनाया, आपने क्या कहते हैं वो, उसका घी का कोफ्ता बना दिया, मलाई कोफ्ता ना, घी के कोफ्ते में आपने मलाई डाल दी कुछ और ही बना दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस को पता करें हम पहले। हाँ, जैसे कि फॉर एक और काम चलते हैं, आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी या स्कूटर, पता नहीं, पहले सीधा स्कूटर चलाया होगा। जब साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाना सीखते हैं तो भाव आता है या टेंशन आती है? मुझे तो याद है टेंशन आती है, ऐसा स्ट्रेसफुल लगता है, कहता करना ही क्यों है। फिर कोई ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ता है, नहीं सीखनी पड़ेगी। फिर हम बिल्कुल हमारी बॉडी अकड़ नहीं जाती है ऐसे टेंशन में स्ट्रेस से हमारी बॉडी अकड़ जाती है और धीरे धीरे, लेकिन वो प्रोसेस है, उस वक्त भाव नहीं आएगा। लेकिन जब चलानी आ जाएगी थोड़े दिनों बाद, उसके बाद आराम, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, हाथ छोड़ के ऐसे चल रहा है हीरो, साइकिल के पैडल मार रहा है, हाथ से पकड़ भी नहीं रहा है हैंडल को, भाव आ रहा है, आनंद आ रहा है तो आनंद आने के लिए नियमों को सीखिए तो सही, करिए तो सही, तभी तो कुछ होगा। तो इस प्रकार से ये नियम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भाव के चक्कर में मारे जाएंगे बहुत बुरी तरह से किसी दिन बिना नियमों का पालन करें। ये हमारी परंपरा ने नहीं बताया। ध्यान रखिए, ये वही परंपरा है जहाँ भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं करोड़ों बार, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, हमारे आचार्यों को। दैट मीन्स ही वॉज हैप्पी विद माधवेंद्र पुरी। इसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले लोग रहे हैं ये, इन्होंने ही भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं। डोंट क्वेश्चन, वी आर नॉट एलिजिबल टू आस्क क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारी शुद्धता इतनी नहीं है कि हम क्वेश्चन कर पाएँ, वाई दिस, वाई दैट, वाई दिस, बिकॉज वी हैव डन नथिंग फॉर गुरु परंपरा। पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होने के लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ध्रुव महाराज अभी तक कर रहे हैं।
तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और नित्य कर्म से निवृत्त हो गए। उसके बाद तत्पश्चात उन्होंने वहाँ पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। तो उन्होंने भूला नहीं, अरे मैं तो अब बैकुंठवासी हो गया हूँ, मुझे लेने के लिए हवाई जहाज आया, देखो जी मैं इकोनॉमी क्लास में नहीं हूँ, मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, मेरा घर बड़ा है, मेरा ये बड़ा है, या मेरी पोजीशन बड़ी है, या मेरी सैलरी बड़ी है, या मैं यहाँ पर सेवा का लीडर हूँ, मैं यहाँ पुराना आदमी हूँ, मेरे को पूछा जाता है हर चीज़ करने से, अब मुझे किसी के सामने झुकने की क्या ज़रूरत है। कई बार मैं ऐसा देख रहा हूँ आजकल जगह जगह पर। आई रियलाइज वन थिंग टुडे, आई वाज गोइंग समवेयर, तो कोई डिवोटी सामने आए और समहाउ मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उनको हरे कृष्णा नहीं बोला, मेरी वो अकड़ रही होगी, लेकिन सामने वाला भी सामने से निकल गया और हरे कृष्णा नहीं बोला। तो मैंने अपने आप से बोला कि मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि अपने से छोटे से भी पहले ही हरे कृष्णा बोल दो, इससे पहले कि वो बोले। क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सामने वाला बोलेगा ही नहीं। आई डोंट नो किस अकड़ में है वो, लेकिन हमने भी अकड़ दिखाई थी कि हम पुराने हैं, हम बड़े हैं, तो क्यों ना हम ही बोल दें। कम से कम ऐसा माहौल तो नहीं बनेगा जहाँ भक्त लोग आसपास से निकल जाएं और एक दूसरे को हरे कृष्णा ना बोलें। वाई टू वेट फॉर जूनियर्स, फॉर एग्जाम्पल, वाई टू वेट, क्यों ना खुद ही बोल दिया जाए हरे कृष्णा। कम से कम हमारी चेतना तो बढ़िया रहेगी, उनकी चेतना कैसे भी हो। और बदले में 99% सामने वाले को रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसकी इच्छा है। तो हमें अपने ये निम्नता का भाव हमेशा रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। हमें अपने आप को बड़ा नहीं मान लेना चाहिए, वो तो प्रॉब्लम है। या हम ये ना भूल जाएं कि हम किसकी वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको आदर देना ना भूल जाएं, सत्कार देना ना भूल जाएं। हाँ, हो सकता है, हाँ, फॉर एग्जांपल हमारा कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के गुरुजी तो फेमस नहीं हुए भैया, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट। तो व्हाट शुड सचिन तेंदुलकर थिंक नाउ? मेरे गुरुजी ने कुछ सिखाया होगा, लेकिन गुरुजी अगर इतने बढ़िया प्लेयर होते तो खुद ही बन जाते। नहीं, कौन बढ़िया प्लेयर है? सचिन तेंदुलकर, इसमें क्या डाउट है? तो एक क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा कि क्या वाकई में वो बढ़िया प्लेयर है? हमारा बड़ा हो जाना, फेमस हो जाना हमें अपने गुरु से बड़ा नहीं बना देता है, वैष्णव से बड़ा नहीं बना देता है। ये सोचने का विषय है। इसलिए वो सही मायने में व्यक्ति होगा तो वो उसके बाद भी यही समझेगा कि नहीं, यू आर ग्रेटर देन मी, माई गुरुदेव। वैष्णव लोग तो यहाँ पर ध्रुव महाराज के बाकी आचार्यों को नहीं सुन रहे हैं हम कि वो वैकुंठ में विमान के साथ जा रहे हैं, वो वहीं पर हैं शायद, ऐसे ही लग रहा है इसको देख के कि वहाँ पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया। वो ऋषि वहीं पे थे और ये वैकुंठ में जा रहे थे, तो कौन बड़ा हुआ? ध्रुव महाराज नहीं। इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम किया, उसके बाद उनका आशीर्वाद किया। अब काहे का आशीर्वाद, अब तो मिल गए भगवान, अब तो दीक्षा हुई, अब क्या कर लोगे? अब तो मिल गया सब कुछ, अब आपकी ज़रूरत ही कहाँ है? ध्रुव महाराज को तो वैकुंठ का विमान भी मिल गया, हमारी तो दीक्षा ही हुई है। वैकुंठ के विमान में भी जाने से पहले उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार ये कैसे आगे क्या करें? परित्या अभ्यच्च धीष्णया अग्रयम पार्षदोन्दो अभिवंद च इयेष तत् अधिष्ठातुं बिभ्रत रूपम हिरण्मयम। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा करी। ये लीजिए जी, हम देखते हैं आजकल एक कल्चर है, एक तो गेम्स ऐसे आ गए ना, कौन सा अगेन, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कोई चीज़ है, मारो उसको था, या तो डंडे से मारो नहीं तो पैर से मारो। तो ये हमारे रगों में भस गया है। इसलिए हमारे बच्चे चलते चलते पत्ता तोड़, कुत्ते को पत्थर मार, किसी पिल्ले को फेंक, क्योंकि वो मेंटेलिटी वैसी बन गई ना, डंडे से मारना है, एक बॉल को पिटाई करनी है उसकी, जितना ज़ोर से मारोगे उसको उतना मज़ा ज़्यादा है, वैसे ही बॉल को मारना है। तो वो वैसी मेंटेलिटी बन जाती है। चलते फिरते किसी पत्थर को मारो, पेड़ों पे लात मारो, पेड़ों पे थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, तो हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है। इसलिए भी एवरीथिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप सोचो, कभी सोचा था हमने कि हमारे गेम्स ही ऐसे हैं? वाइस सिटी यही तो करता है बच्चा दिन रात। वीडियो गेम में भी यही करता है,
जो गेम फिजिकली खेलता है उसमें भी यही करता है। वो रग्बी देखिए, मारो एक दूसरे को, मार मार के वो ढेर सा लाशों का ढेर सा बन जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं सब। सोचिए, ऐसी मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है। तो हमारे लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। निर्जीव वस्तु है नहीं वे, निर्जीव ही तो है पत्थर। हम चल रहे हैं, चलते चलते पत्थर को लात मारते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज नौकरी पे पहुंच गए, पत्थर पे पैर मारते मारते। बट ये वैदिक कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर में विमान की भी पूजा करी जा रही है। वैदिक कल्चर में कार की पूजा करी जाती है। आप घर में कार लेके आते हो, साइकिल ले आते हो, स्कूटर लेके आते हो, आप उसकी पूजा करते हो। यानी कि पहले दिन पूजा करते हो, गई भला टले, दैट इज़ नॉट द पर्पज़। क्योंकि वो मुझे असिस्ट करेगा मेरे कार्यों में, इसलिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरा मोबाइल ही क्यों ना हो। ये नहीं है गुस्से में आए तो मोबाइल को फेंक के मारा। वही कल्चर किसी दिन आदमियों के साथ भी बन जाता है, फिर आदमी को भी फेंक के मारते हैं हम, क्योंकि वो निर्जीव, हम किसी चीज़ को निर्जीव नहीं मानते हैं। इतनी एटिकेट भक्त के अंदर होता है, वो फेंकता नहीं किसी चीज़ को, नहीं ठोकर मारता है, वो रादर पूजा करता है। ये हमारा वैदिक कल्चर है। यहाँ पर व्हीकल्स की भी पूजा करी जाती है। तो ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा करी है, तो वैनी वे वैकुंठ का विमान था, उसकी प्रदक्षिणा करी। बताइए, उस विमान के चारों तरफ घूमे, क्योंकि आज ये विमान मुझे भगवान के पास ले जाने वाला है। इसलिए सो इम्पॉर्टेंट इज़ माई जप माला एंड सो इम्पॉर्टेंट इज़ माई बीड बैग, जिसके ऊपर धूल की लेयर्स जम चुकी हैं, मैल के थेकड़े जम चुके हैं जिसके ऊपर। एनीवे, वो तो जप माला है प्रभु जी। माला तो माला है ना, जब तो माला से करना है ना। जब माला, बीड बैग का क्या योगदान है इसमें अच्छी माला करने में, है ना। निर्जीव वस्तु है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि बचपन में हमारे पैर पे कोई कॉपी किताब लग जाती थी तो हम ऐसे ऐसे करते थे। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, हम उसको निर्जीव नहीं मानते। तो इन्होंने उसकी प्रदक्षिणा करी और विष्णु के पार्षदों को नमस्कार किया। उस समय वे पिघले सोने के समान तेजमय और दीप्यमान हो गए। प्रभुपाद करें क्योंकि उन्होंने आत्मस्वरूप धारण कर लिया। इसी वक्त उनको समझ लीजिए स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो गई, क्योंकि वो तेजमय और दीप्यमान हो गए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान से रिलेटेड हर चीज़ है वो भगवान जैसी ही हो जाती है। भगवान का रंग जो है इसी प्रकार से है, दीप्यमान, तेज, तो वैसा ही उनके अंदर आ गया। इस प्रकार बता रहे हैं, दिव्य बन गया, वो दिव्य शरीर हो गया। भगवान के धाम में हर वस्तु दिव्य है, वो सतो रजो तमोगुण से प्रभावित नहीं है, वो शुद्ध सतोगुण में है। इसी प्रकार से भगवान के ये भक्त भी वैसे बन गए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर हम भगवान के मंदिर में भी होते हैं तो मंदिर भी दिव्य जगह है, क्योंकि वहाँ भगवान वास करते हैं। इसी प्रकार से भगवान के वासी, वो विष्णु लोक के लोग उस विमान में थे, तो वो विमान नॉर्मल जगह नहीं थी, वो दिव्य चीज़ थी। इसलिए भगवान का मंदिर भी दिव्य बन जाता है, जहाँ सतो तमोगुण रजोगुण नहीं जाते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो मंदिर है, यहाँ भक्त जहाँ रहते हैं, वो क्या बनता है, विष्णु लोक बन जाता है, वहाँ की वस्तुएं दिव्य हो जाती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि नगर में रहना रजोगुणी है, मंदिर रजोगुणी और मदिरालय बूचड़ खाने में रहना तमोगुणी है, किंतु मंदिर का वास तो विष्णु लोक का वास है। इसी जगह का वासी अब ध्रुव महाराज बन चुके थे, और इसलिए उनका शरीर में तेज निकल रहा था, वो दैदीप्यमान हो चुके थे। इस प्रकार वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। अब वो बिल्कुल चढ़ने के लिए तैयार थे, सारे आशीर्वाद ले चुके थे, पूजा पाठ कर चुके थे। किस प्रकार से हमें कोई कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करने से पहले हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, और आशीर्वाद केवल वैष्णवों को नहीं लिया, बल्कि उन वस्तुओं को भी इम्पोर्टेंट समझा जो उससे रिलेटेड हैं, और उसके बाद चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वो अभी चढ़ पाएंगे या कोई और रुकावट पहले आएगी, उसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।